स्वतंत्रता दिवस हम सभी मना रहे हैं। वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता तो हम बच्चों को शिव बाबा दिलाते, क्योंकि शिव बाबा ही हम सभी को 5 विकारों रूपी बंधन से, रावण से, विदेशी प्रभाव से मुक्त कराते हैं। इसलिए जब से बाबा आते हैं तभी से हमारे लिए सच्ची स्वतंत्रता, मुक्ति पाने का सहज मार्ग हमें मिलता है। तो आज के स्वतंत्रता दिवस के दिन हम सभी ये लक्ष्य रखें कि हम बाहर से तो स्वतंत्र हो गए, परंतु हमें अपने मन को कमी कमज़ोरियों से, बुराइयों से मुक्त करना है। और उसका आधार क्या है? उसका आधार है शिव बाबा की याद। जितना हम बाबा की याद में रहते, उतना सहज ही हम सभी बुराइयों से मुक्त हो जाते। तो जो भी अभी तक हमारे अंदर कमी कमज़ोरी रही हुई है, हम सभी ये लक्ष्य रखें कि उस कमी कमज़ोरी को अब बिल्कुल समाप्त अपने अंदर से कर देना है। कोई भी कमी का अंश भी हमारे अंदर ना रहे, तभी हम संपूर्ण बन सकते हैं, संपन्न बन सकते हैं। जब ऐसे संपूर्ण और संपन्न स्थिति को हम प्राप्त करेंगे, तभी हम बाबा के साथ फरिश्ता बनकर वापस अपने घर जा सकते हैं। तो बाबा आए हैं हमें फरिश्ता बनाने, हमें वापस घर ले जाने, इन 5 विकारों की जंजीरों से मुक्त कराने। तो अब हमें हर कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है और बुद्धि में यही ज्ञान धारण करते हुए चलना है कि बस अब घर जाना है। जब किसी को कहीं जाना होता है तो अपने आप ही उसकी पैकिंग होने लगती है। इसी प्रकार से परमात्मा भी कहते हैं अपने मन बुद्धि की पैकिंग करते जाओ ना। जो विस्तार फैलाया हुआ है उसको समेटते जाओ। जब ऐसा लक्ष्य रखते हुए हम चलते हैं तो सहज ही हम अनेक कमी कमज़ोरियों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः ही आते हैं। तो हम आज से ये लक्ष्य रखें कि देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हुए, परंतु आत्मा अभी तक परतंत्र है। आत्मा अभी तक 5 विकारों की, 5 कर्मेंद्रियों की गुलाम है। उस गुलामी से उसको मुक्त कराना है। यही लक्ष्य अब हम सभी को रखना है। तो आज अभी हम सुनेंगे बाबा के 15 तारीख के महावाक्य हैं, 15 अगस्त के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न है, ड्रामा की किस नोंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? बाबा बोले, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी, माना प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भले अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें मूंझना नहीं है ना। बाबा ने कहा अवस्थाएं तो ऊपर नीचे हो जाएंगी, कभी ठंडे ठार हो जाते हैं, कभी बहुत उमंग में रहते हैं। ये क्यों होता है? इसी से आत्मा में मजबूती आती है कि अगर सदा उमंग में रहे तो जो ठंडे ठार वाली स्थिति है उसका अनुभव नहीं होगा कि उससे बाहर कैसे निकलना है। जब ठंडे ठार होते हैं, दोबारा से पुरुषार्थ करके उमंग में आते हैं, तो उस चीज़ का अनुभव हो जाता है कि जीवन का ये भी एक रंग है, ये भी पुरुषार्थ का एक रंग है, इससे हमें कैसे बाहर निकलना है। तो इसलिए वो परिस्थितियाँ हमें मजबूत करने के लिए आती हैं। ये भी एक सूक्ष्म परिस्थिति
परिस्थिति ही समझो, जो मन ऐसा हो जाता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, पुरुषार्थ करने का मन नहीं करता है, तो उससे हमें बाहर निकलना है। फिर से उसी उमंग उत्साह को कायम रखना है। उसके लिए फिर जो हम पुरुषार्थ करते हैं, तभी हम दूसरों को भी बता सकते हैं कि अगर कभी मन ऐसे उदास हो जाए तो उससे कैसे हम बाहर निकलें। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इसमें मूंझना नहीं है, सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, और प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो जीते जी हम बच्चों को मरना है। ओम शांति। मीठे तो उसने जल समाधि ली। तो राम के साथ, राम कौन है? शिव बाबा है ना। और जो सीता समाई ना, वास्तव में बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम सभी सीताएं हो, है ना। तो आत्मा जो होती है उसको पुरुषार्थ तो अपना अकेले का करना होता है। शिव बाबा राम तो सबको ले जाने आया है ना। कहते हैं जो हाँ, सारी प्रजा उसके साथ जाती है। कहते हैं राम जो है, शिव बाबा क्या है? कालों का काल, महाकाल भी है। काल एक को ले जाता है और महाकाल सबको ले जाता है। तो सीता तो आत्मा रूपी सीता की बात है, तो आत्मा तो अकेले ही जाती है, पर शिव बाबा आए हैं तो क्या करेंगे? सबको साथ ले जाएंगे, इसलिए ऐसा दिखाया है। तो बाबा बोले, मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। क्षमा कोई बड़ी नहीं है, एक बिंदी है। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसी की भी बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है ना। बाबा ने ही आकर हम बच्चों को समझाया है, हमें आत्मा अनुभूति कराई है। आगे यह पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। बस इतना पाठ पढ़ लिया, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको ना कोई मार सकता है ना कोई काट सकता है। पर यह अनुभव थोड़ी किया था कि मैं ही आत्मा हूँ, बोलने वाली, चलने वाली, कहने वाली, ये सब आत्मा हूँ। इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। भारत कितना ऊंचा था, विकार का नाम ही नहीं था। वह था वॉइसलेस भारत, माना निर्विकारी भारत। अभी है विशेष भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे कि जैसे बाप समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इसको शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे? सो भी तुम अभी ही समझ रहे हो। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी ही है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं ना। बाबा ने कहा कल्याणकारी किसके लिए? जो बाबा को याद करते हैं उनके लिए हर पल कल्याणकारी है, क्योंकि हम सभी बच्चों के लिए युग ही क्या है? कल्याणकारी युग, पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते, ये है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो। अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है
तो पहले पहले तुम भी हीरो का शिवलिंग बनाकर पूजा करते हो। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने तब मंदिर बनाए थे, हीरे माणिक का बनाते थे। पहले ऐसे थोड़े ईंट पत्थर का कोई बनाते थे ना। तो बाबा ने कहा पहले राजा महाराजाओं के पास बहुत हीरे जवाहरात होते थे, तो उन्हीं हीरे माणिक का बनाते थे। यह चित्र तो अभी मिल न सके, यहाँ तो यह लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। अभी बनेगा ना राम मंदिर में 40 किलो चांदी कहते नींव में रखी गई है, 5 ईंट। 40 किलो बता रहे थे, 40 किलो 5 ईंट हो गई, शिलाएं होंगे। अच्छा। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं, माना एक की पूजा तो है नहीं, अभी तो अनेकों की करते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं विनाश भी आने का है ज़रूर, तैयारियां हो रही हैं। अब तो तैयारियां पूरी हो गई हैं, है ना। बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज़ की भी ड्रामा में नोंद है। करेगा कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। कोई की ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके, बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी ही। ये है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं ये तो ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत उमंग होता है और कभी जैसे थोड़ा पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है, पर उसको फिर ठीक कर लेना चाहिए तुरंत। फिर ऐसे भी नहीं कि ठंडे है तो चलो कोई बात नहीं, उसको ठीक करना चाहिए। यात्रा में भी नीचे ऊपर होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है। कभी तो सुबह को उठकर बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ओहो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वंडर है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवान वाच है ना। परंतु यह किसी को भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। भले कितने भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या कर किया, ये सब भूल गए हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में यह सब नोंद है, फिक्स है। यह रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देते हैं। बाबा कहते हैं रावण क्या करता है, घोर अज्ञान के अंधकार में सुला देता है। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं जिससे सदगति होती है, सिवाय बाप के और कोई सदगति कर ना सके। सर्व का सदगति दाता एक ही है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वो फिर प्राय लोप हो गया है। ऐसे नहीं, यह ज्ञान कोई परंपरा से चला आता है। औरों के कुरान बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते। तुमको तो जो ज्ञान अभी मैं देता हूँ इसका कोई शास्त्र बनता नहीं, जो परंपरा अनादि हो जाए। बाबा ने कहा जो ज्ञान मैं इस समय देता हूँ उसका कोई लिखित रूप में नहीं रहेगा, एविडेंस प्रमाण नहीं रहेगा। सब क्या होगा, इसके बाद विनाश हो जाएगा, तो विनाश में सब नीचे दब जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं कोई लिखित रूप में नहीं रहेगा, फिर द्वापर से जितनी जिसको स्मृति रहेगी उस अनुसार शास्त्र बना देंगे। बाकी सतयुग और त्रेता में कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा ने कहा यह तो तुम लिखते हो फिर ख़त्म कर देते हो, यह तो सब नेचुरल जलकर ख़त्म हो जाएंगे। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं, यह ज्ञान तुमको अभी ही मिलता है, फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती।
भक्ति मार्ग में सब शास्त्र हैं। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते। बाबा कहते हैं बाबा कोई गीता पढ़कर नहीं सुना रहे हैं, वह तो राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं तो अगड़म बगड़म कर देते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति में शास्त्र बनाते तो अगड़म बगड़म कर देते हैं ना, सब कुछ मिक्स कर देते हैं, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। तो तुम्हारी मूल बात है गीता का ज्ञान किसने दिया, उसका नाम बदली कर दिया है, और कोई के नाम बदली नहीं हुए हैं। बाबा कहते हैं और किसी धर्म शास्त्र का नाम बदली नहीं करते हैं। सबके मुख्य धर्म शास्त्र हैं, इसमें मुख्य है डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। भल करके कोई कहते हैं पहले बुद्धिज्म है पीछे इस्लामिज्म है, माना पहले बुद्ध महात्मा बुद्ध आते हैं फिर इस्लामी आते हैं। बोलो इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा जो काम है हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये है बड़ा झाड़, अच्छा है जैसा फ्लावर वाज है, जैसे फूलदान होता है ना, 3 ट्यूब्स निकलती हैं, माना 3 शाखाएं निकलती हैं। कितना अच्छी समझ से बनाया हुआ झाड़ है। कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। यह दयानंद, यह अरविंद घोष आदि तो होकर गए हैं, वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं। है सब भक्ति, ज्ञान का तो नाम निशान भी नहीं है। कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, यह भी सब ड्रामा में नोंद है। फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद। शुरू से लेकर यह चक्र कैसे चला, फिर कैसे रिपीट होता रहता है, तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं ज्ञान तुम्हारे पास ही है, तुम ही जानते हो। अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट हो फ्यूचर हो जाएगा ना। बाबा ने कहा जो अभी वर्तमान है कल वो बीत जाएगा, है ना, और वैसे उसी आधार से फिर भविष्य बनेगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो पास्ट हो जाता है वो फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजा ही लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना, उस समय और कोई राज्य नहीं था। बाबा कहते हैं बच्चे इन देवताओं का राज्य था। यह भी एक कहानी मिसल बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी ना। बाबा ने कहा बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग 5000 वर्ष पहले यह भारत सतयुग था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों क्षत्रियों को, फिर उनका राज्य चला, है ना। पहले सूर्यवंशी राज्य, फिर है चंद्रवंशी राज्य। तो बाबा ने कहा क्षत्रियों का चंद्रवंशियों का कहलाएगा। तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर पढ़ाया था, जो अच्छी रीति पढ़े वो सूर्यवंशी बने। बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़े क्या बने, सूर्यवंशी बने। जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम्हें विकारों पर क्या करनी है, जीत पानी है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बाबा ने आज्ञा दी है, आदेश दिया है, जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प में बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। उन्हों के चित्र हैं, शक्ल देवताओं की बनाई हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए ना। बाबा ने कहा ऐसी कहानी के रूप में सुनाएंगे तो सहज समझ में आएगा।
फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। यही सत्यनारायण की कहानी है। सत्य तो एक ही बाप है जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जो और कोई दे न सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। बाबा कहते हैं मनुष्य बाप को जानते ही नहीं है, परमात्मा को जानते ही नहीं है। जिस ड्रामा में एक्टर हैं उनके क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को नहीं जानते तो बाकी कौन जानेंगे। अभी तुमको बाप बताते हैं ड्रामा अनुसार ये फिर भी होगा। बाबा ने कहा ऐसा फिर भी होगा ड्रामा अनुसार। बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही होना है। बाप आकर तुम बच्चों को फिर से पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई आ ना सके। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा ना सके ना। बाबा ने कहा जिनको ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं, उनको बिठा देंगे तो फिर वो किसी बात का कुछ क्या मतलब निकालेंगे ना, नए नए को क्या समझ। तो बाबा कहते पहले 7 दिन उनको समझाओ हम ड्रामा किसको कहते हैं। अब एक ड्रामा तो सुनने में शब्द तो ऐसा लगता है कोई नाटक कर रहा होता है, कुछ वो कर रहे होते, कहते देखो कितने ड्रामे कर रहे हैं तो कई बार ड्रामा शब्द से ड्रामे का भी अर्थ लिया जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जिन्होंने ज्ञान समझ लिया है, 7 दिन का कोर्स कर लिया है, उनको फिर धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी है ना, नीलम परी पुखराज परी नाम है। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रत्न है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली, प्रदर्शनी की जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। रमेश भाई जी बॉम्बे वाले अभी तो नहीं है, बाबा कहते हैं उनको आज बाबा याद कर रहे हैं। तो हीरे जैसा काम किया ना, कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते। तुम भी जानते हो कि राजधानी स्थापन होती है, उनमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह मृत्यु लोक खत्म हो जाना है। यह बाबा तो अभी ही समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की वह बातें अभी ही सामने आ रही हैं, चलन ही बदल जाती है। ऐसे ही वहाँ जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे। अब यह वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण तो युवा हैं, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़ी ही कहेंगे। युवा अवस्था में किशोर होता है जैसे 13-14 साल के जो बच्चे होते हैं, तो आप शादी तो युवा अवस्था में होती है। तो युवा अवस्था को रजो और वृद्ध को तमो कहते हैं। इसीलिए कृष्ण पर लव जास्ती रहता है। तो लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य यह बातें नहीं जानते। कृष्ण को द्वापर में और लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए हैं। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुमारी कन्या, अधर कुमारी, दिलवाड़ा आदि जो मंदिर हैं, यह तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार हैं। वह जड़ है, यह चैतन्य है। तो तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा। मूल वतन सूक्ष्म वतन कहाँ है, तुम बच्चों को सब मालूम है ना। अभी तो मालूम पड़ गया, पहले तो नहीं था। बाबा कहते हैं सारे ड्रामा को तुम जानते हो। जो पास्ट हो गया सो फिर वो फ्यूचर होगा, फिर पास्ट हो जाएगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं यह समझना है कि हमको कौन पढ़ाते, भगवान पढ़ाते, शिव बाबा पढ़ाते हैं। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाप की याद में सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको साथ भी ले जाएंगे।
अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वास्तव में है तो यहाँ विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अब विष्णु से ब्रह्मा निकला तो ज़रूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे बच्चा हो गया है ना, बाबा ने कहा बूढ़ा थोड़े निकलना चाहिए। उसने में दिखाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, वो भी बूढ़ा। तो बाबा कहते हैं बच्चे बच्चा होना चाहिए पर है तो बूढ़ा। तो ये सब बातें इस समय बाबा हमें समझाते हैं कि विष्णु की आत्मा ही जन्म लेते लेते साधारण तन में जब आती है, तब शिव बाबा उनमें प्रवेश करते हैं तो वो ब्रह्मा कहलाते हैं। और शिव बाबा की प्रवेशता कब होती है? बुढ़ापे में, 60 वर्ष की आयु में, इसलिए बूढ़ा ब्रह्मा दिखाया है। तो बाबा कहते बच्चे ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते। यह बातें कभी कोई पूरी रीति समझते नहीं, वह तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। गोप गोपियाँ तो तुम हो, सतयुग में थोड़े होंगे, वहाँ तो होंगे प्रिंस प्रिंसेज। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना, शिव बाबा है सच्चा गोप गोपी गोपी वल्लभ। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। यह सब है मुख वंशावली, तो तुम सब बी के भाई बहन हो गए। क्रिमिनल आई तो हो न सके, इसमें ही माया हार खिलाती है ना। बावनी का विकारी दृष्टि तो हो न सके, इसी में माया हार खिलाती है। बाबा ने कहा बाबा कहते अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ, है ना। और जो दुनियावी बातें पढ़ी हैं उनको भूलना है, ज्ञान नहीं भूलना कि अभी मुरली सुनो पढ़ो और भूल जाओ, वो नहीं करना है, वो तो ध्यान में रखना है। बाबा कहते मैं जो सुनाता हूँ वह पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारा मदार है एक बात पर, गीता का भगवान कौन? कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता हैं, उनका नाम गीता में दे दिया है। सांवरा भी उनको बनाया है जो फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते। कोई हिसाब किताब ही नहीं है, रामचंद्र को भी काला कर देते हैं। बाबा कहते हैं काम चिता पर बैठने से सांवरा हुआ है। बाबा ने कहा बच्चे कैसे सांवरा बना? विकारों पर, विकारों रूपी चिता पर बैठने से। नाम करके एक का लिया जाता है, तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो, शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाबा कहते विचार सागर मंथन कर युक्तियाँ निकालो कि कैसे जगाएं, जागेंगे भी ड्रामा अनुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है ना। बाबा ने कहा ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, धीरे धीरे चलता है। अच्छा मीठे मीठे इलदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। दूसरा है अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसको बुद्धि से भूलकर जो बाबा ने सुनाया है वही याद करना है। हम भाई बहन हैं, हाँ इस स्मृति से क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है, माया से हार नहीं खानी है। वरदान दिया बाबा ने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी माना वास्तविकता सत्यता और रॉयल्टी माना सभ्यता ना।
तो बाबा ने कहा, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा बोले, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है। बाबा ने कहा, अभी तो रेस करते करते किस में आ जाते हैं? रीस में आ जाते हैं, ईर्ष्या में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, वो क्या करता है? हीरो को छिपा देता है धूल का पर्दा। रीस की माना ईर्ष्या की धूल का पर्दा जो आत्मा की पावर है उसको छिपा देता है। अंत में यह पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसीलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ ना। बाबा ने कहा, बच्चे इसलिए सत्य स्वरूप में टिको, तो रियलिटी से क्या होगा? रॉयल्टी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होगा। स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। बाबा ने कहा, किसी भी विधि से। कई कहते हैं क्या करें, आता रहता है व्यर्थ ना। बाबा ने कहा, विधियां अपनाओ। इतनी बाबा ने दिए समर्थ संकल्प चलाने के लिए। तो किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। सारे हैं मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? बाबा बोले, जो जानते हैं ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भले अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ढार हो जाएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। गीत है, महफिल में जल उठी ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं,
मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। सभी आत्माएं दुखों से मुक्त होती जा रही हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति। सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं।